भारतीय जनता पक्षाचा भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पक्षाच्या या राज्यकारिणी बैठकीत सुरुवात करूया। फाटल्यान ते बसल्यात ते फुडें येवन बसात, खुर्च्यो खाली दवरू नकात। मातशी विनंती आहे सगळ्यांक, फाटी जे बसल्यात ते फुडें येवन बसून घ्या। ते उजव्या सायडीक खुर्च्यो खाली दवरू नकात, बसून घ्या। सगळे पुढे बसून या, उजव्या सायडीक बसात। आम्ही कार्यक्रमाक फुडें या। हांव विनंती करता, व्यासपीठातील सगळे आमचे मान्यवर आसात। आमचे गोंयचे प्रभारी सिटी रवीजी आसा, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय अध्यक्ष सदानंदबाब तानावडे, मंत्री, आमदार, पदाधिकारी आणि हांगा जमिल्ले सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते भावांनो आणि भयणींनो, पत्रकार बंधू, आजच्या या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता आणि विनंती करता, आमचे माननीय अध्यक्ष तसेच माननीय मुख्यमंत्री, आमचे गोंयचे प्रभारी सिटी रवीजी की तांणी दीप प्रज्वलन करून या बैठकीचे उद्घाटन करूया। मातसो जागो सोड। तुम्ही अशा नरेंद्र भाई, सर सर 1 सेकंड सर। धन्यवाद। हांव विनंती करता, आमचे गोवा प्रदेशचे जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाईक हांणी कंडोलन्स रेजोल्यूशन हांगा मांडचें। आदरणीय मंच, माननीय अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत आणि आमचे प्रभारी सिटी रवीजी आणि उपस्थित सगळे कार्यकर्ते बंधू भगिनी, राजकीय जीवनान जेन्ना एक व्यक्ती आपले संपूर्ण आयुष्य दीत फुडें वता आणि या पक्षाची धुरा फुडें व्हरपा खातीर जेन्ना प्रयत्न करता, त्या वेळाचेर सगळ्या देशभरांतल्यान आसत किंवा प्रत्येक स्तरांतल्यान आसत,
ताका आदर आनी तितलोच मान आसता. भारतीय जनता पार्टी गोंयांत जेन्नाच्यान सुरू जाली त्या वेळाच्यान आज पर्यंत तिजो प्रवास जर म्हटल्यार एक वटवृक्ष जाला. सुरवातीक जेन्ना पासून सुरवात जाल्ली त्या वेळा पासून जे प्रमुख शिलेदार म्हणून आशिल्ले तांची नांव आमी मुद्दामून घेतात, नोंद करतात, कारण इतिहासान हीच नांवां आसात. ताणें हो पक्ष फुडें व्हेलो. जनसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टी कडेन वतना आनी भारतीय जनता पार्टीची आयची ही कारकीर्द घडोवपाक तांचें नांव मुद्दामून आमी नोंद करतात. श्रीपादजी नायक, लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर, राजेंद्रजी आर्लेकर, सतीश धोंड आनी ताचे नंतर मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी त्या वेळाचेर हो पक्ष मुखार व्हेलो. आनी हो पक्ष मुखार व्हरतना तांच्या घरच्यांची तांकां तितली साथ लागली. आपले हें आयुश्य आनी राजकीय हें फुडें व्हरतना तांणी जें पळय काम केल्लें तें काम खरेखरच मोलादीक आसा. आनी हे जेन्ना काम करताले त्या वेळाचेर तांचे घरकान्न किंवा तांच्या घरच्या लोकांनी तांकां तितलीच साथ दिली. पयर दुर्दैवान आमकां खबर आसा एक वायट घटना घडली. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्येश्ठ नेते श्रीपादजी नायक हांच्या गाडयेक अपघात जालो आनी त्या वेळाचेर तांचे बरोबर आशिल्ल्यो तांची अर्धांगिनी आनी तांकां प्रत्येक वेळाचेर साथ दिवपी सौभाग्यवती विजया श्रीपाद नायक हांकां दुखेस्त मरण आयलें. आमी भारतीय जनता पार्टी सगळे मेळून तांकां तांच्या आत्म्याक शांती लाभपा खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थनाय करतात. तांकां दिल्लें योगदान केन्नाच कमी जावचें ना. एक मातृतुल्य अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. ताणें वेळोवेळी तांकांच न्ही जाल्यार सगळ्यांकच साथ दिली आनी आपली एक वेगळी अशी छबी निर्माण केली. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आमी तांकां आज आमी श्रद्धांजली दिवया. हांव सगळ्यां कडेन मागतां की सगळ्यांनी 1 मिनीट उबे रावून तांकां श्रद्धांजली ओंपची. ओम शांती. धन्यवाद. कार्यक्रमाक फुडें वचच्या पयलीं हांव विनंती करतां उत्तर जिल्हा अध्यक्ष महानंद अस्नोडकर आनी दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्ष तुळशीदास नायक हांणी माचयेर येवन बसून घेवचें. ह्या राज्य कार्यकारिणीचे बैठकीक फुडें वतना हांव विनंती करतां आमचो वायस प्रेसिडेंट भाजपा प्रदेश आनी साऊथ जिल्हा पंचायत प्रेसिडेंट सौ सुवर्णा तेंडुलकर हांणी माननीय अध्यक्षांक पुष्प दिवन तांचें स्वागत करचें. माननीय अध्यक्ष सदानंद बाब तानवडे हांकां फूल दिवन तांचें स्वागत करचें. तशेंच विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय फूल दिवन स्वागत करचें. धन्यवाद. विनंती करता आमचे मान्य अध्यक्ष आणि आमचे भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि गोंयचे प्रभारी मान्य सी.टी. रवीजी हांकां फूल आणि पारंपारीक दिवली दिवन ताचो सन्मान करचो.
करता सुवर्णाबाई ताणें सगळ्यांक माचे वयल्यान फुलां दिवची. माचे वयले सगळे मंत्री आमदार हांकां सगळ्यांक फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. आमी ताळयो वाजून तांचे सगळ्यांचे स्वागत करूया. भारतीय जनता पक्षाचा भारत माता की आम्ही जोरात टाळ्यांनी त्यांच्या सगळ्यांचे स्वागत करूया. विनंती करता ह्या सायडीक फाटी जे बसल्यात आमचे कार्यकर्ते तांकां विनंती आसा ह्या सायडीक मातशें बसून घेवचे. मातशें प्लीज सगळ्यांनी फाटी बसल्या ते हे उजव्या सायडीक खाली आसा अशें बसून घेयात ह्या सायडीक. हांव आतां विनंती करता आमचे माननीय अध्यक्ष सदानंद बाब तानवडे आणि स्वागत आणि प्रास्ताविक करचे. आजच्या भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत आमच्या बरोबर हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी गोवा, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या तिनूय राज्यांचे प्रभारी सी.टी. रवीजी, थोड्याच वेळान हांगासर आमचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग जी येवपाचे आसात. हाचे व्यतिरिक्त हांगा व्यासपीठाचेर आमचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, जेनिफर मोन्सेरात मायकल लोबो, पार्टीचे आदले अध्यक्ष राजनबाब आल्लेकर, व्यासपीठाचेर उपस्थित पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, सगळे आमदार आणि समोर बशिल्ले मोठ्या संख्येन भारतीय जनता पार्टीचे सगळे राज्य कार्यकारिणीचे सगळे पदाधिकारी, सदस्य, मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस, पत्रकार बंधू, भाव आणि भयणांनो, हांव सगळ्यान पयलीं आजच्या ह्या राज्य कार्यकारिणीक तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. कोविड-19 ही महामारी जातकच पयल्या वेळार आमी हे सगळे अशे मोठ्या संख्येन एकठांय मेळटात. हाच्या पयलीं सप्टेंबर म्हयन्यान आमी एक स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग केल्ली, पण ती पार्शल प्रेजेन्स आनी वर्च्युअल अशा तरेचीच ती मिटींग आशिल्ली आनी बऱ्याच जाणांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. आमकां खबर आसा की जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जातकच आमी सगळे पयले वेळार हांगा मेळटात आनी ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी मेळून जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुके भितर बऱ्या तरेचें यश संपादन केलें. पयल्या वेळाचेरूच उत्तर गोंया भितर 25तले 19 जिल्हा पंचायत सदस्य हे निवडून आयले आणि दक्षिणे भितर 17 आमी लढयले, तातूंतले 14 जिल्हा पंचायत सदस्य हे तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर, सगळ्यांच्या कश्टाचेर आमी निवडून हाडपाक शकले. आणि म्हणूनच गोंयांतले दोनूय जिल्हा पंचायती उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आमचे कार्यकर्ते जावपाक पावले. ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयले अभिनंदन करता. सप्टेंबर म्हयन्याच्या नंतर आमी संघटनेच्यो वेगवेगळ्यो कमिटी ज्यो आसा ते सगळे पूर्ण केल्ले आसा. आमच्यो सगळे डिस्ट्रिक्टच्यो कमिटी आसत, आमच्यो ज्यो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ST मोर्चा, SC मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा, ह्या सगळ्या मोर्चांच्यो कमिटी ज्यो आमी पूर्ण केल्ल्यो आसात. काही मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तांच्यो डिस्ट्रिक्टाच्यो कमिटी पूर्ण जाल्ल्यो आसात. कांय मतदारसंघा भितर, बऱ्याचशा मतदारसंघा भितर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हे समिती सुद्धा मंडळ लेवलचेर पूर्ण केल्ल्यो आसा.
आणि ताका लागून संघटन म्हणून ऑर्गनायझेशन म्हणून सगळ्या मतदारसंघा भितर सगळ्या गोंय भितर बऱ्या तरेचे संघटनेचें काम तुमी सगळ्यांनी केल्लें आसा. आमी पळयताले की 12 जानेवारीक स्वामी विवेकानंदांची जयंती आशिल्ली आणि त्या उपरांत आमी ठरयलें की संबंद गोंयभर आमच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर आनी तेजी संपूर्ण टीम हांच्यांनी ठरयलें की आमी गोंयभर वेगवेगळे जी शहरां आसात ह्या सगळ्या शहरां भितर यूथ संमेलनाचें आयोजन करप आणि म्हणून ठरयलें 18 वर्सां ते 25 वर्सां वयोगटांतले भुरगे यूथ आनी युवक आनी युवती यांची संमेलनां आमी 9 वेगवेगळ्या शहरां भितर केली आणि तुमच्या सगळ्यांच्या मंडळाचे अध्यक्ष आसत बाकीचे सगळे आमदार या सगळ्यांच्या आधाराचेर सगळी ती यशस्वी आमी करपाक शकले. मोठ्या प्रमाणात ती यशस्वी जाली. आमच्या महिला मोर्चान ठरयल्लें आसा की येणाऱ्या दिसांनी गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघां भितर पयलीं सुरवातीक वेगवेगळ्या शहरां भितर महिलांचे जी संमेलनां आसा ती येणाऱ्या दिसांनी करप अशें आमच्या सगळ्या महिलांनी ठरयल्लें आसा. आजच्या या राज्य कार्यकारिणी भितर वेगवेगळे विशय आसात. पॉलिटिकल रिझोल्युशन जातलें आमचे हाचे आमी जे केंद्रान जी बजेट मांडलेली आसा त्या बजेटीच्या संदर्भात केंद्र सरकाराचे अभिनंदन करणारोय ठराव हांगा जातलो. आमी खास करून त्या ठरावा भितर वेगवेगळे आसतलेच पण म्हाका हांगा खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करपाचें आसा. कारण तेंच्यांनी केंद्राक सांगलें की आमी ह्या वर्सा 60th लिबरेशन डे सेलिब्रेट करतात, 60वो मुक्ती दिन सेलिब्रेट करतात आणि त्या निमित्तान तेंच्यांनी सुरवातीकच एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम आयोजन केलें 19 डिसेंबर आणि त्या दीस ज्या तरेन तो कार्यक्रम आयोजन करतकच वेगवेगळ्या राजकीय पार्टी भितर क्रिटिसिजम सुरवात जाली तांचेर. सगळ्यांचें म्हणणें आसलें की कोविड-19 महामारी आसतकच सरकारा कडेन पयशे नात मागीर इतली कित्याक करपाक जाय. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आमी केंद्रा कडेन मदत मागतात पण सगळ्यांनीच तांकां दिसलें की कांय मदत मेळची ना. पण म्हाका हांगा सांगपाक बरें दिसता ज्या वेळार केंद्रान बजेट प्रोड्यूस केली पार्लिमेंटान आमकां सगळ्यांक खोशयेची खबर आसा की 300 कोटी रुपया हे लिबरेशन डे सेलिब्रेट करपाक लागून आमकां मेळिल्ले आसा. ताका लागून हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतनाच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसत, होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आसत, फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आसत आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नड्डाजी हांकांय हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां. आमचे हे सगळे हातूंतल्यान हे करता आसतना आज आमकां सगळ्याच जाणांक हो पूर्ण वेळ ह्या आजच्या कार्यकारिणीक रावपाचे आसात. सुरवातीक आमी म्हणिल्ले सांजचे 5:30 पर्यंत आमी कार्यक्रम चलयतले पण आमचे होम मिनिस्टर गोंयांत येवपाचे आसात. ताका लागून सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी 2:30 पर्यंत ही कार्यावळ आमी सोंपोवपाची आसा. त्यामुळे सगळ्यांनी पूर्णपणे आजच्या कार्यक्रमाक रावचें. आमी ह्या हातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें उत्साही वातावरण आमी पळयल्लें आसा. सबंद गोंयभर बऱ्या तरेचें वातावरण आमकां दिसता. ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी मेळून जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जिखयल्यो येणाऱ्या केन्ना तरी मार्च म्हयन्या भितर म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जातल्यो. आमी पळयतात वेगवेगळ्या पेपरांचेर वेगवेगळ्यो बातम्यो येतात पण सगळें करता आसतना सगळ्याच जाणांक सॅटिस्फाय करण्या सारकें रिजर्वेशन जाता अशें ना. सरकाराच्या ज्या नियमानुसार जे कितें रिजर्वेशन जाल्लें आसा तें आमी सगळ्यांनी मानपाक जाय कारण आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. अशे तुमच्या भितर कितले तरी कार्यकर्ते आसतले की ज्यांच्यांनी केन्ना पंचायत निवडणूक लढोवना आसतली. केन्ना आमदार आमचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग जी आयिल्ले आसात. सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी तेंचें अभिनंदन सगळ्यांनी ताळयो मारून तेंचें स्वागत करचें. आमचे राज्यसभा खासदार आमचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग जी हांगा आयिल्ले आसात. आज तेंच्यांनी पत्रकार परिशदूय घेतिल्ली आसा. गेले 2 दीस ते गोंया भितर आसात. गोंया भितर तांचे कडेन एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज डिपार्टमेंट आनी डेरी अशी 3 खातीं कॅबिनेट मंत्री आसात आनी ताका लागून 2 दीस ते वेगवेगळ्या गोंयाभरल्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे बैठका केल्यो. मुख्यमंत्र्या बरोबरूय तेंच्यांनी बैठक केल्ली आसा आनी त्या संदर्भात आमकां आनी एक उमेदीची खबर ते हांगा दिवपाचे आसात. आपल्या भाशणांत ते हांगा सांगतले आनी ताका लागून हे सगळ्या तरेन बरें वातावरण गोंयभर आसा आनी ताचो फायदो येणारी म्युनिसिपालिटी निवडणूक ज्यो आसात
11 म्युन्सिपालिटी आणि 1 म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, पणजी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ह्या निवडणुका भितर आमकां सगळ्यांक मोठ्या प्रमाणात काम करून ज्या तरेन तुम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक यश संपादन केलें तशा तरेचें यश आमकां सगळ्यांक मिळून येणाऱ्या म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकी भितर करून दिवपाचें आसा. म्युन्सिपालिटीची निवडणूक ही कदाचित सिंबलाचेर आसची ना, पण ज्या ज्या भागा भितर आमचे उमेदवार आसतले त्या सगळ्या उमेदवारांक निवडपाक लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आणि आमचे जे ऑपोजिशन आसात, कारण ज्या वेळार जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी पयलीं ज्या तरेन वेगवेगळ्या आंदोलना भितर ह्या सरकाराची प्रतिमा गडूळ करपाचें काम राजकीय पार्टी आनी कांय NGO करताले, तांकां रिजल्ट जिल्हा पंचायतीचो जातकच एक चपराक पडली आनी मागीर म्हयनोभर सगळे वगीर राविल्ले. आमचे कडेन आज परत एकदा म्युन्सिपालिटीच्या निवडणूक हे माध्यम आसा. आमकां सगळ्याच जाणांक मिळून ह्या म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीक काम करपाक जाय आनी यश संपादन करपाक जाय. म्हाका खात्री आसा तुम्ही सगळे मिळून ज्या तरेन जिल्हा पंचायतीक तुम्ही यश दिलें तशा तरेचें यश तुम्ही सगळेच जाण आमकां म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीत मेळून दितले अशी आशा व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. जय हिंद. भारत माता की. थँक्यू. धन्यवाद. भारतीय जनता पक्षाचा भारत माता की वंदे. आमच्या भितर केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह हांव पाविल्ले आसा. हांव विनंती करता आमचे मान्य मुख्यमंत्री हांकां की तांकां पारंपारीक दिवली आनी फूल दिवन तांचे स्वागत करचें. धन्यवाद. आता विनंती करता आमचे मान्य मुख्यमंत्री आणि या राजकारणी बैठकीक मार्गदर्शन करचे. भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीक आमच्या मदीं भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंग जी, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे प्रभारी आणि राष्ट्रीय मंत्री श्री CT रवी, आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, बाब फिलिप नेरी, रमेश तवडकर आणि बाकीचे सगळे आमदार, मंत्री, संघटन मंत्री, समोर आशिल्ल्या पैकी सगळे माजी मंत्री आणि तशेंच राज्य कार्यकारिणीच्या सगळ्या सदस्य भावा भयणांनो, सगळ्यात पयली हांव गोंय मुक्ती वर्स मनोवपा खातीर केंद्र सरकारात आमकां 300 कोटी रुपया हे खास करून हो मुक्ती सुवाळो मनोवपा खातीर आमकां दिल्या बद्दल हांव भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, फायनान्स मिनिस्टर सो निर्मला सीतारामन हांकां खूब खूब धन्यवाद दिता. तांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल देश वेगवेगळे विशय घेवन फुडें वचत आसा. आमी जाका म्हणटा की नव भारत निर्माण करण्याच्या दिसार वेगवेगळे विषय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी फुडें व्हरता आणि जगात मान्य केला की मोदीजीचे नेतृत्व हे भारत देशांतच न्ही, हे जगाचे नेतृत्व करतले हे सिद्ध जायत आसा. कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना आज कितलेशाच देशात लॉकडाऊन हो पर्याय पूण अजूनही लॉकडाऊना कडेन पळयता. तर भारत देश वॅक्सिनेशन सुरू केल्लें आसा. कितलेशे देश आशेन पळयता भारत देश आमकां केन्ना वॅक्सिनेशन दितलो काय म्हणून. आणि तातूंतल्यान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच ह्या जगाचेर आपले नेतृत्व सिद्ध केला. त्या खातीर परत एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें हांव अभिनंदन करता. पण काही मोजकेच लोक पळयता की शेतकऱ्यांच्या नांवान म्हणजे ह्या देशात जे आंदोलन करपाक पळयता. खरें म्हटल्यार जी तिनूय बिलां, तिनूय कृशी कायदे जे लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास केले, म्हणजे गोंयांतूय बी आमी तेजें स्वागत केलें. गोंयांतूय बी आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी, सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत केलें. शेतकऱ्याचे हिताचे आसलेल्या तिनूय बिलांचे जे ताच्या नांवाचेर काही लोक फक्त ह्या देशात राजकारण करपाक पळयता अशें म्हाका दिसता. बट ताचो निशेध हांव ह्याच बरोबर आयज ह्या मिटिंगेंत त्या आंदोलनांचो हांव निशेध करता. इतक्याच खातीर
कारण ज्या पद्दतीत तांच्यांनी 26 जानेवारी ह्या दिसा आमी म्हणटा की लाल किल्ल्याची तेंच्यांनी तमा न बाळगता, तिरंग्याची तेंच्यांनी तमा न बाळगता ज्या पद्दतीत कृती केली ताचो खरोखरूच हांव निषेध करता आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक परत एकदा ह्या तिनूय कृषी कायद्यांचेर गोंयांतल्यान हांव समर्थनय करता. आमी हो भारत देश अखंड जावचो हा खातीर जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत विविध प्रकल्प, विविध कार्यक्रम ज्या पद्दतीत घेऊन मोदीजी फुडें वयता त्या पद्दतीत म्हाका निश्चितच खात्री आसा की आमी एक ना एक दीस आमी जाका म्हणटा की नवभारत निर्माण करण्याच्या नुसार भारत देशाचे विविध प्रकल्प माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे करीत आसा. आणि त्याच धर्तीचेर भारतीय जनता पार्टीचे संघटन माननीय JP नड्डाजी हांच्या अध्यक्षतेखाला देशात आसूनय आणि आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे हांच्या अध्यक्षतेखाला राज्यात आसूनय आमी फाटल्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या निमित्तान सिद्ध करून दाखयला की गोंय सरकारचे काम आणि भारतीय जनता पार्टीच्या संघटन या दोनूय बळाचेर पयलेच फावटी दोनूय जिल्हा पंचायतीत भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण बहुमतान निवडून हाडला. त्याबद्दल हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांचे जे काम करतात, रात आणि दीस पार्टी खातीर काम करता, फक्त नेत्यांचेच नाही तर कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता. त्यांच्याच बळाचेर म्हणजे ग्रामीण भागात आमी मोठ्या प्रमाणात यश संपादन पयलेच फावटी दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर 33 सीट जिखून आमी यश संपादन करपाक शकले. त्याबद्दल हांव खूब खूब अभिनंदन करता. पण विरोधक भितरल्या एके वटेन सरकाराचें काम, दुसरे वटेन संघटनेचें काम, बरेचशे फावटी आरोप करता आसतना ते वेगवेगळे म्हणजे तथ्यहीन आरोप सरकाराचेर करपाक लागलेले आसा. आणि हे करता आसतना खंय तरी जिल्हा पंचायतीक आमकां वेळ मेळना, आनी कितें ना, हे सगळें सांगत आसा. आमची फुडें लागपी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसा आणि ताज्या उपरांत आमच्यो मेन निवडणुका आसा 2022च्यो. आतांच खंय तरी निवडणुकीची तयारी जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य हे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते, प्रमुख नेते, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्यो सगळ्यो आमी म्हणटा की जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें काम हे कार्यकर्ते सकयल लोकां पर्यंत पावयतले तेन्नाच तें काम सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता. आणि ते जर योग्य रित्या पावले ना जाल्यार आमकां जो रिजल्ट मेळपाक जाय तो मेळपाक शकूंक ना. आयज पर्यंत तुम्ही खूप बऱ्या पद्दतीत आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें काम जे भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण बहुमताचे सरकार 27 आणि +1 28 आमदारांचे सरकार राज्यात चालू आसा आणि तेजे काम तुम्ही सकयलपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी सकयलपर्यंत पावयता. आणि ताकाच धरून आमी आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना वगीच मांडूंक ना. ही संकल्पना मांडटा आसतना म्हणजे ताचो सारसार विचार करून मांडला. गोंय मुक्तीची आमी 60 वर्सां मनयता, बट गांवागांवांत भोंवता आसतना किंवा तुमी पळयलां आसतलें आयजूय बी खंय तरी कोणा कडेन टॉयलेट ना, खंय तरी उदक ना, वाट ना, लायट ना, ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमकां दिसून येता. आनी वायट दिसता की मूळ गोंयकार इतलीं वर्सां ह्या बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरला. आणि जेन्ना आमी म्हणटा की आमचें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता, अंत्योदया खातीर चलता, तेन्ना प्रत्येक गोश्ट ही त्या अंत्योदया कडेन पावोवपाक, प्रत्येक गोश्ट आमकां त्या आमच्या गोंयकार भावा भयणी पर्यंत पावोवपाक, मागीर जावं ती विधवा भयण, जावं तो अपंग भाव किंवा जावं तो दीन दुबळो मनीस, मागीर तो खंयच्याय समाजांतलो आसूं जर आमी पावोवपाक शकता आसत जाल्यार आमी कार्यकर्त्यांच्या मार्फत ह्यो गजाली तेंच्या पर्यंत पावोवपाक शकतले. आनी तेकाच लागून हांव म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय आनी तेकाच लागून 60th सेलिब्रेशन हे फक्त कार्यक्रम करपा खातीर न्ही, हे फक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम करपाक न्ही. हांवें म्हटलां की बरेच जाण आमकां उपदेश करपाक लागले 300 कोटी हाडल्यात ते सांबाळून मोडात म्हणून. आमकां उपदेश करपाची गरज ना. आमी थारायलां की आमी 300 कोटी जरी हाडले ते फक्त सेलिब्रेशना खातीर न्हय, ते करता आसतना पुराय गोंयच्या 191 ग्रामपंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटी बेजीक ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय कामां खातीर योग्य नियोजन करून आमी जाका म्हणटा हें मोडपाची गरज आसा. त्या ती विरोधकाच्या सल्ल्यांची आमकां गरज ना. आमी म्हणटा की बेजीक गोंयकार जो बेजीक गोश्टी पासून आयज पर्यंत वंचीत आसा, लायट, उदक, रस्तो, संडास, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो तेज्या पर्यंत पावपाक जाय. अजूनही ग्रामपंचायतींनी आमी पळयता की खंय तरी क्रिमेटोरियम ना म्हणून खंय तरी झगडी जाता.
अजूनही आम्ही पळयता खंयच्या तरी बेजीक आमकां एखाद्या ग्रामपंचायतीत एखादो प्रकल्प करपाक जाय तो अजूनही उरला, खंयची तरी वाट उरला, खंयचो तरी साको उरला, खंयचो तरी बांद उरला. त्या खातीर गांवांतलो शेतकरी आसतलो, कश्टकरी समाज आसतलो, तो समाज जो आहा तो अजून वंचीत दिसता. त्या खातीर हे 300 कोटी जे आसात हे ह्या लोकां खातीर म्हणले वयतले. म्हाका दिसता 19 डिसेंबर 2021च्या उपरांत निदान आमचो संकल्प आसतलो एकूय गोंयकार हो बेजीक गोष्टी पासून वंचीत उरचो न्ही आनी तेका लागून तुमी सगळ्यांनी काम करचें हें म्हाका खात्रीनुसार सांगपाक दिसता. आनी निश्चितच हेकाच लागून म्हणजे विरोधकाच्या पोटान जळफळाट जावपाक लागलेलो आसा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे योग्य रित्या आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकयल ही जरी एक स्कीम नासली, येवजण नासली, 191 ग्रामपंचायतींत पयले फावटी खंय तरी हलचल जावपाक लागलेली आसा. पयले फावटी विकासाच्या विशयाचेर उलोवपाक लागलेले आसा. पयले फावटी गांवांतलो सामान्य मनीस वचून तेज्या कडेन खंय तरी स्किमीची चवकशीची म्हाका घर मेळटलें, म्हाज्या घराची खंयची स्कीम आसा, म्हाका टॉयलेट मेळटलो, म्हाका टॉयलेट कसो मेळटलो, म्हाजी स्कॉलरशीप वाडल्यार ती कशी मेळटली हाज्या खातीर विचारपूस करपाक लागलेलो आसा. पयले फावटी 191 ग्रामपंचायतींत सरकारी अधिकाऱ्या कडेन प्रश्न विचारपाक लागलेलो आसा, म्हाजें कृशी कार्ड केन्ना मेळटलें. अरे 100% शेतकऱ्यांक तेजें कृशी कार्डूय मेळपाक जाय, क्रेडीट कार्डूय मेळपाक जाय आनी सॉयल हेल्थ कार्डूय मेळपाक जाय. हो संकल्प आमी दवरपाक जाय. त्याच खातीर 100% सरकाराच्यो योजनो 100% लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आनी हे फक्त आनी फक्त सरकार करूं शकना. हांव परत सांगता, म्हणजे हांव मुख्यमंत्री आसतलो, म्हजे मंत्री आसतले किंवा बाकीचे आसतले, हे जर आमी 100% लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता आसत जाल्यार आमी कार्यकर्ते सगळ्या पर्यंत पावोवपाक शकता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर कार्यरत रावत जाल्यार निश्चितच आमी हर एक येवजण जी आसा ही सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले. आमी सुरू केल्लो आत्ताच म्हणजे काल विजन फॉर ऑल म्हणजे नवीन कार्यक्रम सुरू केले काय विरोधकांचो जळफळाट सुरू जाता. म्हाका बरेच जाणां विचारपा लागले, अरे विजन फॉर ऑलान नवें कितें काडलें काय म्हणून. अरे आयजूय आमी पळयता की गोंयांतले फाटल्या कोविडाच्या कारणान कितलेशेच लोक आपले कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन आसुनी, आपली दोळ्यांच्या चश्मा खातीर आसुनी हॉस्पिटलांनी वचूंकूय भियेताले. जरी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आसतले जाल्यारूय भिताले. कालचो विजन फॉर ऑल आमी काल बिचोलेंत उक्तावण केलें. बिचोले शहरांत जवळपास 1034 पेशंट पयले फावटी तपासपाक आयले. भितरल्या 850 जाणांक आमी मोफत चश्मो वांटप करता. भितरल्या जवळपास 100 जाणांच्यो सर्जरी, एमर्जन्सी सर्जरी 2 म्हयन्या भितर करता. हांव आत्तां येता आसतना म्हापसा त्या कॅम्पाचें परत उक्तावण करून आयलो. जोशुआ म्हाज्या बरोबर आशिल्लो. आज सकाळी म्हणजे 10:30च्या पयलीं 5:30 लोक त्या कॅम्पाक उपस्थित आशिल्ले. प्रत्येक मनशाची काळजी घेवपा खातीर हें सरकार आसा. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो जेन्ना आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा, मनशाचो विकास म्हणटा, मनशाचो सर्वांगीण विकास म्हणटा, तेन्ना ताका दिता आसतना तेजी बेजीक गरजोय भागप, ताज्या आरोग्याचेय प्रश्न सुटावे करप, ताका स्कील डेव्हलपमेंट नोकरेचेय बाबतींत आमी जशें म्हणटा की नोकरी ताका मेळपाक जाय हाज्याय खातीर प्रयत्न करप. हेका ओवरऑल ह्युमन डेव्हलपमेंट ही संकल्पना घेवन आमी फुडें वयता. ती विरोधकांच्यान पळोवन नजो. अरे पयले फावटी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आमचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात आसा. पयर आमी अक्षरशः 70 जाणांक प्रायवेट एम्प्लॉयमेंटाच्या वतीन ऑफर लेटर दिलो. हो बदल आसा. फक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही गव्हर्मेंट नोकरे खातीरच उरूंक ना. ऑफकोर्स गव्हर्मेंट नोकऱ्यो येतल्यो आनी गव्हर्मेंट नोकऱ्यो 10,000 आमी भरतलेय बी. पण त्याच बरोबर प्रायवेट सेक्टरांत सुद्दां कशा पद्दतीन गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान नोकऱ्यो दिवपाक शकता हाजोय विचार सरकार करपाक लागलेले आसा. त्या खातीरच म्हणजे पुराय सर्वांगीण विकास करता आसतना हर तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजे ती फक्त शहरी भागात न्ही तर ती ग्रामीण भागात सुद्धा. आणि ग्रामीण भागात करता आसतना मागीर ती एग्रीकल्चरा खातीर, हॉर्टिकल्चरा खातीर, डेरी खातीर, वेगवेगळ्या व्यवसाया खातीरय मदत ही सरकार करपाक आपल्याचो परीत आमचे सगळे मंत्री म्हणजे पुराय आपल्या खात्यांतलो व्यवस्थीत रित्या काम करपाक लागलेले आसात. फुडल्या वर्सभराच्या भितर खूब मोठो बदल तुमकां गोंयांत निश्चितच दिसतलो. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट पुराय जातले. बट त्याच बरोबर की गांवांतलो ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा ताजेर फोकस करून हे सरकार चल्लां. आनी म्हाका निश्चित खात्री आसा की ज्या पद्दतीन फाटल्या जिल्हा पंचायतीक आमी सगळ्यांत भोवमत मेळोवन की गोंयांत परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्यो जिल्हा पंचायत एस्टाब्लीश केल्यो. येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनांत सुद्दां अध्यक्षान उलयता आसतना सांगलें की सगळ्याच जाणांक तांच्या मना प्रमाणे सगळ्योच गजाली जातल्यो अश्यो ना. सो काही गजाली ज्यो आसा ह्यो कायद्याच्या नुसार जाता आनी त्या खातीर रिजर्वेशन्स आसतले किंवा बाकी सगळे आसतले. हे जरी आसत जाल्यार म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांनी खंयसरूच न डगमगता
कारण भारतीय जनता पार्टीनंच तर आपल्या सामान्यांचा सामान्य कार्यकर्त्याक म्हणजे आम्ही पळयता की पंच केलो, सरपंच केलो, आमदार केलो आणि मुख्यमंत्री सुद्धा केलो. त्या धर्तीचेर आम्ही जर काम करीत, आमच्यातले मतभेद सगळे विसरत जाल्यार निश्चितच येता त्या म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाक सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही ही 12च्या 12 म्युन्सिपाल्टी जिखतले आणि तुमच्या बळाचेर जिखतले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता, आमकां फुडल्या इलेक्शनाची तयारी ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शना पासूनच सुरू करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर अजून एक दोन किंवा 3दा राज्य कार्यकारिणी जावपाक शकतली, पण ताची तयारी आमकां फुडलें इलेक्शन जर जिखपाक जाय आसत जाल्यार तेजी तयारी आतां पासून सुरू जावपाक जाय. आणि निश्चितच तुम्ही प्रमुख कार्यकर्ते असल्या कारणान आमच्या मध्ये असलेले डिफरन्सीस असतले, आमच्या मध्ये कोणतरी रागार झाला असतलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा म्हणून आणि सरकाराची हर एक येवजण सगळ्याच्या पर्यंत पावोवपाचें. आमच्यातले जर मतभेद विसरले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमतान निवडून हाडपाची ताकद कार्यकर्त्यांच्या मध्ये आसा. आणि निश्चितच ज्या पद्दतीत आम्ही सगळ्यो येवजण्यो घेवन सरकार ज्या पद्दतीत फुडें वयता आणि आमदार आणि मंत्री आणि संघटन हाज्या जर दोनूय रित्यांनी आमी जर योग्य रित्या काम केलें, म्हाका निश्चितच खात्री आसा की गोंयचे 60वें वर्स मनयता आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना मांडटा आसतना 2022 हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतले, हितून मातूय दुमत ना. निश्चितच हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वासाचेर आमचे सिटी रवी हे आसात, आमचे प्रभारी, आमच्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंधी हांगा आसा, तुमच्या सगळ्यांचे तांच्या दोगांयचे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव स्वागत करता. आणि परत एकदा तांकां सांगपाक सोदता, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2022 की निवडणुका हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीतने वाले हैं. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. भारतीय जनता पक्ष राज्यकारिणी बैठक हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित है. हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आपके यहाँ बहुत बहुत स्वागत है. मैं विनती करता हूँ इस कार्यक्रम को आप संबोधित करें. एक बार हमारी परंपरा है, हम जब भी कहीं जाते तो भारत माता की जयकारा लगाते, आप भी लगाते रहे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. आज प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में मुझे आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी को कोटिशः धन्यवाद देता और प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रवि जी को, क्योंकि ना ये आमंत्रण देते तो मैं इसके अंदर भी नहीं आ पाता. इसके लिए दोनों को धन्यवाद देता. मैं तमाम मेरे फिशरी मिनिस्टर, पशुपालन मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री जो अभी अमित शाह जी को रिसीव करने गए हैं, मैं 3 दिन से था, मैं इनको भी धन्यवाद देता. हमारे मित्र सांसद पुराने पूर्व अध्यक्ष तेंदुलकर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, तमाम सभी डैश पर सभी महानुभाव और मेरे परिवार के लोगों, मेरी बात जैसे मैं मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो मैं भी उनकी भाषा पूरा नहीं लेकिन उसके तथ्य को समझ रहा था. मैं समझता हूं मेरी बात भी कुछ आप समझ लेंगे ना. मित्रों, मैं शुक्रवार की शाम में आया. मैं वहां से कहानी शुरू करता.
जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रत्येक शुक्रवार को दिल्ली से जाता, बहुत दूर है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर फ्राइडे को, तो लोग, मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मुझे गोवा जाना है, पार्टी ने कहा है वहां जाके भारत सरकार के बजट को प्रेस में रखना और फिर डिपार्टमेंट की मीटिंग करना। गोवा का नाम सुन करके कहा आप तो जा रहे हो ऐसे जगह जैसे कोई होली सेंटर होता है, उसी तरह से टूरिस्ट सेंटर है गोवा। लेकिन मैं 3 दिन में आज अपने मित्र को कह रहा था, मैंने कहीं कौन सा मेरीना बीच है, कौन सा अंजुना, मैंने देखा तक, झांका तक नहीं। ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत के कारण। मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखना चाहूंगा। अखबार वालों ने मेरे अंश को उस रूप में नहीं रखा, लेकिन सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन, स्टेट स्पोक्स पर्सन से बड़े स्पोक्स पर्सन आप हैं, क्योंकि आप गांव में, अपने घर पे, अपने मोहल्ले में आप पार्टी की वकालत करते हैं। आज देश के अंदर भारत सरकार ने, मैं केवल आपको रखूंगा कि 2009 और 2014, ये जो 5 साल यूपीए की सरकार थी, उसने जो बजट दिया था वो मात्र 65 लाख का दिया पूरे 5 साल में। और भारत सरकार ने, मैं 21-22 का बजट नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं केवल 14 से 20, 14 to 20, 163 लाख करोड़, कहां 65 लाख, कहां 163 लाख करोड़। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीए सरकार से 150%, 150% ज्यादा बजट आत्मनिर्भर भारत में मोदी ने देने का काम किया। इसलिए देने का काम किया, आज कुछ संगठन मिलकर के हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना चाहते, इस सरकार को गिराना चाहते। आपने टीवी पर देखा होगा कि किसान आंदोलन लेकर के दुनिया के कई संगठन 3 महीने का प्रोग्राम बनाया। संयोग से टीवी ने देश के सामने रख दिया कि मोदी के सरकार को गिराने के लिए ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और किसान आंदोलन में अगर आप देखें, किसानों के लिए जो एलोकेशन होता किसी भी राज्य में, देश में, किसान क्रेडिट के लिए, किसान के फाइनेंस के लिए, लोन के लिए, वो यूपीए सरकार में केवल 7 लाख करोड़ का, जिनको इसमें आनंद हो, जिनको इंटरेस्ट हो, वो लिखें, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, सुनने में अच्छा लगता, कभी कभी तालियां भी बजा देते। ये 7 लाख करोड़ केवल था कृषि का क्षेत्र में एलोकेशन, जो मोदी ने 16.5 लाख करोड़ एलोकेशन दिया है। ये छोटी बात नहीं है, 135% की बढ़ोतरी हुई है। ये जो व्हीट, पैडी और पल्सेज की बात होती है, तो मैं केवल परसेंटेज में आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता। ये गेहूं की खरीद में 87% की बढ़ोतरी प्रोक्योरमेंट में हुआ पूरे देश में। 33,000 का यूपीए ने खरीदा, 62 का। केवल वही नहीं,
पैडी में और ज्यादा हुआ, 63,000 करोड़ का यूपीए ने खरीदा और मोदी जी की सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ का 1.41 लाख करोड़, यानी 120% की बढ़ोतरी। और पल्सेज में, दाल में यूपीए सरकार ने 236 करोड़ का खरीदा और भारत सरकार ने 8,285 करोड़ 8,285 करोड़, जिसका परसेंटेज हम बोलेंगे 4 गुना ही नहीं है सर, 236 करोड़ और 8,285 करोड़, 3,410% की बढ़ोतरी हुई है। ये मोदी का सोच है। ये इंपोर्ट होता था पल्सेज, लेकिन एक नीतियां बनाई जिसकी चर्चा कर रहे थे कि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। तो नीतियां बनाने के बाद ये होता है, जिसका परिणाम आया कि हम इतने प्रोक्योरमेंट किए, किसानों के हाथ में गया। लेकिन केवल बजट को देखेंगे, एग्रीकल्चर के बजट को, तो यूपीए सरकार 2009 to 14 1.68 लाख करोड़ और भारत सरकार 2014 to 19 ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 2.97 लाख करोड़, यानी 76% कृषि के बजट में। और 1.25 लाख करोड़ किसानों को डायरेक्ट दिया। गोवा में भी मेरी जानकारी में 27,000 किसान हैं। 27,000 किसानों के खाते में सीधा गया। किसी का पैसा, एक पैसा किसी अधिकारियों ने नहीं मांगा। राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15% ही, 15 पैसा ही पहुंचता है। मोदी ने देश में 13 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया बैंकों में। 1 नया पैसा किसी को इधर उधर नहीं जाना पड़ा। उसी तरह कुल बजट आप देखेंगे, ये तो प्रोक्योरमेंट में मैंने कहा 9 से 14 में केवल 88,811 करोड़ का कृषि का बजट था और भारत सरकार ने 4,87,238 करोड़ का, यानी 448%, 448% एग्रीकल्चर बजट में बढ़ोतरी हुआ। ये देश के इतिहास में एक अकल्पनीय बढ़त है। मैं आपके सामने आग्रह करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष से कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का काम जो हमारे कार्यकर्ता एंटरप्रेन्योर सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बनाने के लिए हमने 6,865 करोड़ रखा है। मैं आग्रह करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के हैबिट में नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं, हो सकता है गोवा में होगा, अन्य देश के अन्य भाग में मैं घूमता हूं, हमारे कार्यकर्ता इन चीजों में रुचि नहीं लेते। रुचि लेनी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बनाने में रुचि लें। देश की अस्मिता, देश की रक्षा बजट के कारण होता है। आज मोदी के जमाने में आपने देखा होगा, पहली बार जहां राहुल गांधी चाइना के साथ 101 करोड़ रुपया लेकर के उसकी वकालत कर रहा, कांग्रेस चाइना के एम्बेसी में जाकर के भारत को नीचा दिखा रहे हैं। कभी चाइना के सामने कांग्रेस के काल में, नेहरू के काल में आंख मिलाने की ताकत नहीं रखा, वहीं मोदी आंख भी मिला रहा है और मुकाबला भी करने का काम कर रहा है। उसका कारण है कि रक्षा के बजट में
मैं आपसे कहूं, केवल 9 से 14 यूपीए का था 8.48 लाख करोड़, यानी 8.5 लाख करोड़ में, और भारत सरकार का 14 से 19 15.73 लाख करोड़, 85% की बढ़ोतरी। वही नहीं, 21-22 में इसके एडिशनल 4.7 लाख, 21-22 में, 20-21 में 4.7 लाख और 21-22 में 4.78, यानी लगभग 9 लाख एडिशनल आप जोड़ लें तो ये 24 लाख करोड़ पर जाएगा। ये हमने 6 साल में खर्चा की, और जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं का, देश के लोगों का सीना, जिसको कहते हैं 56 नहीं 256 इंची का हो गया है। कोई माई का लाल हिम्मत नहीं कर सकता। आज भारत 100 डिफेंस आइटम को तय किया कि मैं दूसरे से इंपोर्ट नहीं करूंगा। 200 करोड़ तक कोई भी टेंडर भारत में बने हुए सामान से ही खरीदा जाएगा, और जिसके कारण आज हमारा बरमोश ताइवान ने खरीदा। अब हम एक्सपोर्टर बन गए हैं दुनिया के सामने में। दुनिया वही बड़ा देश आज ताकतवर है जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो। ये सारे देश, आज भारत उस कतार में आगे बढ़ गया है। हमने एक्सपोर्ट करना शुरू की है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट 700%, क्योंकि ये 700% आप घर के हो, पहले हमारा बहुत कम था। इसके कारण जो हुआ है वो 700%। आपने देखा होगा तेजस टीवी पर, ये आपका अपना है, जो हम अभी 48,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है खरीदने का। तो रक्षा के बजट में बढ़ोतरी और कृषि में बढ़ोतरी, वही नहीं, हेल्थ की जिसकी चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया में कहीं आयुष्मान भारत जैसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें गरीबों को 5 लाख की सुविधा दी जाए, जिसमें कोविड, आज बजट में जो बढ़ोतरी हुई है, ये इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। 2009 से 2014 में हेल्थ का केवल बजट यूपीए का था 12,712 करोड़, और 14 से 20 में हुआ 36,856 करोड़। ये बढ़ोतरी है 136% का, ये बढ़ोतरी है। यानी स्वास्थ्य में अभी कोरोना के लिए 35,000 करोड़ केवल दिया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। मैं आपको लेबर की बात करूं, अन्य बात करूं, लेबर में जो देश के अंदर में 80 लाख लेबर को, जो उनके भविष्य निधि के पैसे होते हैं और जो मालिक के पैसे होते हैं, दोनों पैसा देने का काम किया। हमने केवल वही काम नहीं किया, आज भारत पूरे दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की ओर, डिफेंस के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, कोविड के समय आपको ज्यादा मालूम है हमसे ज्यादा कि प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में सम्मानित किए गए। केवल भारत के युवराज के नजरों में भले ना हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। आज कृषि की बात तो करते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता कि राहुल गांधी मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ बैठ जाएं, किसी खेत में चले जाएं, वो गेहूं और पैडी के फसल को बता दें, कौन गेहूं है, कौन जौ है, कौन पैडी है, नहीं पहचान पाएंगे। वो बिहार के चुनाव में गए थे, चिल्ली मिर्चा, पता नहीं यहां मिर्चा को क्या कहते,
चलिए, एक खेत में मजाक नहीं है, सही था। 2015 में असेंबली के चुनाव में उन्होंने कहा कि ये एरिया चिल्ली बेस एरिया है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स का। तो कहा ये क्या है? कहा ये चिल्ली है सर, ये कॉमर्शियल बेस है। आगे देखा चिल्ली, रेड चिल्ली सुखा रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे। ये सही कहानी है, ये जुमला नहीं है, मजाक नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने मुझे बिहार में बताया है। तो कहा कि ये क्या है? कहा चिल्ली। कहा किसका दाम अधिक होता? कहा लाल का। तो कहा कि यहाँ का किसान मूर्ख है, हरा क्यों लगाता है पेड़ में, लाल ही लगाए। जिसको पता नहीं कि गाय के बछिया और बछड़े में अंतर क्या है, मैं रख दूं सामने 2 महीने के बच्चे को, दूर से अगर कह दे मैं राज भी छोड़ दूंगा राहुल गांधी, जिसे दशा और दिशा नहीं मालूम, जो पूरे यूपीए सरकार में कलावती के घर में जाके गरीबी देखता हो, टीवी वालों को ले जाता हो। और मोदी वो व्यक्ति है जो गरीबी में पैदा लिया, गरीबी को देखा, गरीबी को जाना। और एक कम्युनिस्ट लीडर ने कहा कि अगर मोदी 10 साल और रह गया तो कम्युनिस्ट पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया मोदी के खिलाफ, क्योंकि जो भी कार्यक्रम आ रहा है वो गरीबों के हित के लिए आ रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए आ रहा है। आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे 2 जगह और जानी है, फिर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जानी है। आज डेयरी के सेक्टर में और फिशरी के सेक्टर में अध्यक्ष जी ने, रवि जी ने मुझे कहा उसको भी बता दो। आज मैं प्रेस में कह के आया हूं, फिशरी मिनिस्टर के साथ 400 करोड़ का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार, गोवा सरकार और शिपिंग तीनों मिला के। और एक और चीज आपको बता दूं, 70 विलेज हैं फिशरमैन विलेज। सभी विलेज में एक एक सागर मित्रा होगा, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए। ये भारत सरकार की ओर से होगा। वही नहीं, हम 5, 6, 7 गांव कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जिसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे। वही नहीं, हम लैंडिंग सेंटर और जेट्टी देंगे। कम 30 गांव को, 30 स्थानों को हमने चिन्हित किया है कि 30 स्थान पे, जिसमें 9 स्थान पे बना है, 5 एक्टिव है, 4 टूरिस्ट के लिए है। तो ये आज हमने अनाउंस किया है। हमने अनाउंस किया है कि हम दोनों मिलकर के, ये टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फिश एक्वेरियम बनाएंगे। वही नहीं, एक चीज मैं अध्यक्ष जी और रवि जी कह रहा हूं, देश में 8000 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, लेकिन मुझे खुशी के साथ आज कहना पड़ रहा है, भारत सरकार की 2 संस्था है। एक संस्था है आईसीआर से जुटा हुआ CMFRI, और एक संस्था है भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोग्राफी, जो आपके यहां है, ओशोग्राफी। उसको काम दिया CMFRI, 1 साल से काम कर रहा था। यहां कितना एरिया है जिसमें हम केज कल्चर मछली के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बैन है, रिस्क है। जब मछुआरे जाते, मैं कल मंत्री जी के साथ था, डीजल जलता, उनकी जीवन नरकीय हो जाता। आप 15 दिन रह के देखो कि 15 दिन समुद्र में रहेंगे, इनहाइजीनिक होता। केज के अंदर, समुद्र में केज के अंदर मछली पालन का काम हमने तमिलनाडु में
शुरू किया है रवि जी ये, और गोवा एक हब बनेगा। एनआईओ ने कहा कि यहां 200 माइल किलोमीटर स्क्वायर मीटर है। जो आईसीआर का CMFRI है उसने कहा कि नहीं सर, थोड़ा टूरिज्म के लिए जगह छोड़ना होगा, फिशरमैन के लिए जगह छोड़ना होगा। सब छोड़ दें तो 73 स्क्वायर किलोमीटर यहां केज कल्चर के लिए है। यहां केज कल्चर के लिए जो माइनिंग होता था, उसमें जो मंत्री जी के अनदर डिपार्टमेंट में, जिसको हम रिजर्वायर कहते, उसमें, और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि इसमें कितना केज लगेगा, कितना उत्पादन होगा। मैंने कहा 1 हेक्टर में 50 केज लगेगा, और हर केज के पीछे 16 सी बीड का नाम गोवा में सब लोगों के ध्यान में नहीं होगा। ये $15 बिलियन का एक्सपोर्ट का मार्केट है। जो समुद्र में वीड होता कई तरह के, उसमें से 3-4 स्पेसीज को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उस केज के साथ हम एक केज में 16 सी बीड देंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मशल जो आज पूरे दुनिया में डिमांड बढ़ रहा है, गोवा में भी डिमांड है। कल एनआईओ में मैंने किसानों से मिला जो करवा रहे हैं, मैंने उनको भी एक नया स्कीम देने के लिए कहा है। तो पूछा कितना होगा, हम कहा 1 हेक्टर में अगर 50 होगा तो आप देख लो, मुझे कल्पना से बाहर है कि ये 50 लाख केज लगेंगे। मैं इसकी शुरुआत 1000 केज से डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रहा हूं। पत्रकार ने कहा कितना बड़ा होगा, इसका क्या हमके पहला रिफ्लेक्शन होगा कि इस राज्य में 6 फिशिंग प्रोसेसिंग यूनिट है। कल मंत्री जी के साथ मैं 2 घंटे जाना, 1.5 घंटे, 3.5-4 घंटा मुझे लगा। वो यहां मछली नहीं मिलता उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता। पहला काम होगा, मैंने पत्रकारों को कहा, वो जो फिशिंग प्रोसेसिंग यूनिट है उसको मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर लगेंगे, जो मछुआ लगेगा। और ये एक, आज तक आपने सऊदी अरब का नाम जब भी सुनते हैं तो पेट्रो डॉलर की बात होती है। मैं बातों से नहीं कह रहा हूं, यहां की सरकार आगे बढ़ेगा 1 कदम, भारत की सरकार बढ़ेगा 4 कदम। ये पेट्रो डॉलर को मात करेगा समुद्री पानी गोवा की। ये एक ऐसा गोल्ड माइन होगा। आज तक आपका लोहे का खनिज का था, उसकी चर्चा करते हैं। ये गोल्ड माइन होगा, वाटर माइन की जगह पे गोल्ड माइन होगा। ये आज हमने कई चीज और है जिसको कहूंगा तो फिर हमें भी समय लग जाएगा, आपको सुनने में भी बोर हो जाएंगे। इतना जरूर कहूंगा, फिशरी इस राज्य का मेन इकोनॉमी होगा, फिशरी सेक्टर। अगर राज्य सरकार ने उसको एक्सप्लॉइट करने का काम किया तो ये मेन सेंटर होगा, और पूरे देश में फिशरी का हब गोवा होगा, गोवा होगा, गोवा होगा। ये एक्सपोर्ट का हब होगा। 900 करोड़ का था, वो घट करके नीचे आ गया है। मैं इसको भी बढ़ाऊंगा। तो मिला जुला करके फिशरी के सेक्टर में और डेयरी के सेक्टर में डेफिसिट राज्य है। यहां अंडे बाहर से आते, दूध बाहर से आते, और तो और पोर्क का कंजम्पशन है, लेकिन सुअर पाले नहीं जाते। कई सोशल प्रॉब्लम हैं यहां, कई प्रॉब्लम हैं। दूध बाहर से आते, हमने 100% डिजीज कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गोवा में चलाएंगे जानवरों पर। हम 100% कृत्रिम गर्भाधान के पैसे
देंगे गोवा सरकार को कि आप अपने जेनेटिक अपलिफ्टमेंट करें। और एक टेक्नोलॉजी आ गया है कि अब गाय की फैक्ट्री भी कोई लगा सकता है। जब मैं ये बोलता हूं तो लोगों को आश्चर्य होता है। जैसे मनुष्य में टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी को तो सब लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना। टेस्ट ट्यूब बेबी अब जानवर में भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ है। टेस्ट ट्यूब बेबी हम एम्ब्रियो बनाएंगे लेबोरेटरी में, और वो एम्ब्रियो अगर 5 लीटर दूध देने वाली गाय है और उसके अंदर हम 20 लीटर 30 लीटर की एम्ब्रियो देंगे तो वो बछिया पैदा होगी और सॉर्टेड सेक्स सीमन। मेरे भाइयों, गांव की अर्थव्यवस्था को कृषि, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक ही इसको पूरा कर सकता है देश के अंदर। और मैं बार बार, क्योंकि मैं बिहार में जब मंत्री था उस समय भी, देश में एमएसएमई का मिनिस्टर रहा उस समय भी मैं कहता था कि जब तक कृषि आधारित पशुधन नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि ये गांव के बगैर नहीं उठेगा, गोवा की स्थिति अलग है। इसीलिए हमने कृषि आधारित पशुधन की चर्चा आपके सामने में की है। मुझे अवसर दिया, अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने यहाँ आने की इजाजत दी और आपसे दर्शन करने का मौका मिला। मैं घड़ी की सुई देख रहा हूँ, इसलिए मैं निकल रहा हूँ और आपको प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय तो नहीं ले भारत माता की केंद्र सरकारची उपलब्धी आणि गोंया खातीर अनेक अशा योजनांचो आमकां फायदो जातलो हाचे सविस्तरपणे आमी आमचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांचे आयकून घेतलेले आसा। आमी ह्या राज्य कार्यकारिणीक फुडें या महत्वाचे अशे कांय ठराव हांगा आतां मांडपाचे आसात। ह्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीक महत्वाचे अशा काही गोष्टी घडतात, त्यामुळे सगळ्यांनी या मिटिंगेक शेवटपर्यंत रावचे अशी सगळ्यांक विनंती आसा। हांव विनंती करता पॉलिटिकल रिझोल्युशन मांडपा खातीर आमचे भाजपाचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी दामोबाब नायक हांकां विनंती आसा की त्यांनी हे रिझोल्युशन मांडचें। मुख्य अतिथींचे मार्गदर्शन जाल्लें आसा। हांव पत्रकारां कडेन मागतां की तांच्यांनी आमकां फुडले अंकलातून